एक शख्स है, उसकी 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जकात है, वो खुद हीला करके वो जकात अपने पास रख लेता है। आप जकात को फर्ज समझकर फर्ज की तरह अदा करें। बाज एनजीओ में जकात देंगे, जकात अदा नहीं होगी, आपको दोबारा देती होगी, वो उन्होंने सिर्फ आपकी जकात देनी है। कहां लगानी है, कैसे लगानी है, मैं इस पर कलाम नहीं करना चाहता। मुफ्तियान किराम ने बहालत मजबूरी हमें इसकी इजाजत दी। सफेद पोश इंसान मर जाएगा मगर एनजीओ की लंबी लाइनों में नहीं लगेगा। मस्जिदों से या नारे लगाए जाते थे कि आवाजें दी जाती थी कि गरीबों की मदद कीजिए। बात मेरी थोड़ी सी तल्ख है मगर है कि हम फला काम करना चाह रहे हैं, आप हमें अपनी ज़कात दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम आपको अपने चैनल मोहम्मद काशिफ में खुशामदीद कहते हैं। एक मरतबा फिर एक और मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं, मेहमान हैं आज के, जनाब मौलाना मोहम्मद काशिफ साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी चंद वीडियोस देखी गई हैं जिस पर आपने ज़कात पर काफ़ी कलाम किया है, और कलाम का आपका मौजू है एनजीओस। एनजीओस को ज़कात देने के बजाय ऐसे मुस्तहिक अफराद को ज़कात दी जाए कि जो ज़कात के हकदार हों और जिन पर आपकी ज़कात देने से आपकी ज़कात अदा हो। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एनजीओस गुरबा की मदद नहीं कर रही जिन पर आपने ज़कात देने का मना किया? मेहरबानी फरमाकर इस पर हमारी रहनुमाई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि सबसे पहले तो आपने मुझसे सवाल किया। देखें, अगर मैंने ज़कात के हवाले से कोई भी वीडियो बनाई है या वॉइस नोट मैंने अपने स्टेटस पर लगाए हैं या दीगर जो मैंने लोगों से मुलाकात वग़ैरह में बात कही है, सबसे पहले तो ये कि मैंने किसी भी किस्म की कोई भी गैर शरई बात नहीं की और ना ही मैंने किसी भी एक एनजीओ को टारगेट बनाकर उसके ऊपर कलाम किया। मैंने ऑल ओवर इसके ऊपर बात की है और बात जो मैंने की है ये वक्त की ज़रूरत है। उवैस भाई, मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गौर व फ़िक्र किया है और बहुत ज़्यादा मैंने लोगों के दर्द को देखा है। जब ये सब कुछ मैंने देखा तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वाकई मुझे इस पर कलाम करना चाहिए। मुझे इसके ऊपर जो मैं कर सकता हूँ कम से कम मैं वो हक़ अदा करूँ। हकीकत में तो मैं हक़ अदा नहीं कर सकता। जो परेशानियाँ आवाम की हैं, जिस तरह आवाम डिस्टर्ब है, आपको मैं आपके ज़रिए अपने नाज़रीन को ही बताता चलूँ, ज़कात के हवाले से हमारे यहाँ इस कदर ख़राबी आ चुकी है। आज के आपके पॉडकास्ट के ज़रिए मैं इसको रियलाइज़ कराने की कोशिश करूँगा। इस कदर ख़राबी आ चुकी है, इस कदर ख़राबी आ चुकी है कि आप सोच नहीं सकते, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये सब ज़कात के नाम पर हो रहा है। हीले कर कर लोग जो है वो ज़कातें खुद अपने पास रख लेते हैं। कैसी बात है कि एक शख्स है, उसकी 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ज़कात है, वो खुद हीला कर कर वो ज़कात अपने पास रख लेता है। पड़ोसन बराबर में बैठी पूरे साल इंतजार कर रही है बेवा, हाजी साहब ज़कात देंगे, मेरे पास आएगी। और हाजी साहब ने क्या करा, कारोबार में नुकसान हुआ, जिसके जरिए नुकसान हुआ उस शख्स को ज़कात दी और उसको कहा चलो अब मेरा कर्जा वापस कर दो। उसने कर्जा वापस कर दिया। अब इनको जो कारोबार में लॉस हुआ था, जो कारोबार में लॉस नफा ये होता रहता है, नफा नुकसान कारोबार का हिस्सा है। अब जो उसको कारोबार में नुकसान हुआ था उसने क्या करा है कि वो पैसे उठाकर अपनी जेब में रख लिए। ठीक है, ज़कात उसको दी है, उसका आगे उसका प्रॉफिट भी आ गया, उसके पास उसके पैसे भी आ गए, अब वो आजाद हो चुका है ना। अब वो जो पड़ोसन बिचाबर में बैठी थी, जो भाई बैठा था, जो दीगर रिश्तेदार बैठे थे, इस आसरे पर, इस उम्मीद पर कि रमजान की बाबरकत घड़ियां आएंगी, मेरा बच्चा भी फ्रूट खाएगा, मेरे बच्चे को भी नए कपड़े पहनना नसीब होंगे, वो सब तो आपने खत्म कर दिया। क्या कर कर कि आपने एक शरई हीला कर लिया है और उस हीले के बाद वो आपकी जो ज़कात है वो खुद आपने जो है फकीर को देकर खुद रख ली और फिर आप जो है ना वो डकार भी नहीं ले रहे। आप ज़कात को फर्ज समझकर फर्ज की तरह अदा करें। ज़कात अल्लाह ने आप पर फर्ज की है, जिस तरह आप पर फर्ज है इसी तरह उसके हकदार तक पहुंचाना ये भी आप पर फर्ज है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने एनजीओ खोली हुई आप मुझे ज़कात दें। मैंने अपनी किसी वीडियो में, अपनी किसी वॉइस नोट में, अपनी किसी पैगाम में या कोई भी फर्द आकर ये दावा कर दे कि मैंने उसको कहा कि जी मैंने एनजीओ खोली हुई आप मुझे ज़कात दें। भाई मैंने ये कहा ही नहीं, आपका फर्ज है, आप अदा करें, मैं क्यों अदा करूंगा आपका फर्ज? आप पर ज़कात फर्ज है, आप खुद ढूंढिए। आपके गरीब रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी हमसाए, आपके जानने वाले ऐसे कितने लोग गरीब होंगे
जो इस उम्मीद पर होंगे, आपकी कंपनी में काम करने वाले, आपकी शॉप पर काम करने वाले, आपके इदारे में काम करने वाले, आपके दोस्त यार इतने गरीब होंगे, कितने गरीब होंगे, उन सबको ज़कात आप चाहें तो दे सकते थे, मगर आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए घर बैठे बैठे एनजीओ का अकाउंट नंबर लिया, उसमें लगा दी। अब वो एनजीओ आपकी ज़कात का सही इस्तेमाल करेगी, गलत इस्तेमाल करेगी, कलाम इस पर नहीं है। बाज एनजीओ में ज़कात देंगे, ज़कात अदा ही नहीं होगी, आपको दोबारा देनी होगी। उनके पास ना मुफ्तियान किराम है, ना उनके पास कोई शरई मजलिस है, उनकी ना कोई शरई टीम है जो उनको इस हवाले से गाइड करे। वो उन्होंने सिर्फ आपसे ज़कात लेनी है, कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, मैं इस पर कलाम नहीं करना चाहता। अब बहुत सारे इसमें सवाल उठते हैं, लेकिन हम उन सवालों पर बात नहीं करेंगे, ना हम किसी एक इदारे के हवाले से बात कर रहे हैं। हमने इसको ऑल ओवर लिया है। हमने कहा है आपकी ज़कात है नुबेश भाई, आप खुद शरई फ़कीर को ढूंढें और उस अपनी ज़कात उस तक पहुँचाएं। हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमने इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं की है कि भाई आप जो है वो ज़कात इधर दें, इधर दें, इधर दें। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि शरई हीला क्या है। शरई हीला बहालत मजबूरी उलमा ने, मुफ्तियान किराम ने इसकी इजाज़त दी है कि आप शरई हीला कर कर जहाँ ज़कात की इजाज़त नहीं है वहाँ इस्तेमाल कर लें। जैसे सादात किराम हैं जिन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती, तो फिर अगर कोई नफली एहतियात की सूरत नहीं बन रही है तो फिर वहाँ पर आप शरई हीला करके ज़कात को इस्तेमाल कर लें। मस्जिद मदरसे में बाज़ काम ऐसे आ जाते हैं जिसके लिए डोनेशन ज़्यादा चाहिए होती है और नफली चंदा इतना नहीं आ पा रहा होता, तो फिर उसमें आप जो है वो ज़कात इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ, अगर आप 19 में चले जाते हैं ना, 1990 में, तो मस्जिदों से ये नारे लगाए जाते थे, ये आवाज़ें दी जाती थी कि गरीबों की मदद कीजिए, अपनी ज़कात अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, हमसायों में बांटिए। आज मस्जिद व मदरसे से भी एक आवाज़ आ रही है, सॉरी टू से बात मेरी थोड़ी सी तल्ख है मगर है हकीकत। आज मस्जिद व मदरसों से भी एक ही आवाज़ आ रही है कि हम फ़लाँ काम करना चाह रहे हैं, आप हमें अपनी ज़कात दीजिए, हम फ़लाँ काम करना चाह रहे हैं, आप हमें अपनी ज़कात दीजिए। मस्जिद और मदरसे को आप ज़कात नहीं दे सकते, मस्जिद और मदरसे को आप नफली अतियात दीजिए। अगर हर शख्स मस्जिद और मदरसे को नफली अतियात देना शुरू कर दे तो आप यकीन जानिए हमारी मसाजिद को ज़कात लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। बदकिस्मती से आज हम अपनी अय्याशियों में, अपने दीगर जो फजूलियात के ख़र्चे होते हैं उसमें हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हम अपनी मस्जिद और मदारिस में नफली अतियात के ज़रिए काम कर सकें। आज हर शख्स सिर्फ़ एक तरीके से जो है वो मस्जिद मदरसे में जान छुड़ाने के लिए, या इमाम साहब आ गए, मौलवी साहब आ गए, अब क्या करें, चलो ज़कात देकर अपना काम चलाओ। ऐसा नहीं है, ज़कात सिर्फ गुरबा का हक़ है, गुरबा तक पहुँचाइए। और अगर आप किसी भी एनजीओ को ज़कात देते हैं तो मैंने सिर्फ इसमें एक रिक्वेस्ट की है कि आप पहले अपने गुरबा को देख लीजिए, रिश्तेदारों को देख लीजिए, हमसायों को देख लीजिए, बहन भाइयों को देख लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई मेरी 5 लाख रुपए ज़कात है और मैं 4 लाख रुपए अपने इन तमाम लोगों में बांट चुका हूँ, फिर उसके बाद आप 1 लाख रुपए अगर चाहते हैं तो दावत इस्लामी के दीनी काम और दावत इस्लामी की दीनी खिदमत किसी से आनाशना नहीं है, दावत इस्लामी की दीनी खिदमत किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आप चाहें तो दावत इस्लामी की जो एनजीओ है FGRF को अपनी ज़कात दे सकते हैं, आप दावत इस्लामी को अपने जो नफली एहतियात हैं वो भी दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पर किसी भी एनजीओ को निशाना नहीं बनाया, मैंने ऑल ओवर इसके हवाले से बात की है। एक बात मेरी याद रखिएगा, आज आपने मुझे सवाल करा ना कि भाई क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एनजीओ गरीबों में की मदद नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत प्यारा सवाल किया और ये कई नाजरीन के जहन में सवाल होगा, क्या जो है वो एनजीओ गरीबों की मदद नहीं कर रहे, क्या इतने दस्तरखान सहरी अफ्तारी लग रही है, क्या ये सब कुछ नहीं गरीबों को मिल रहा। देखिए बात समझिएगा, जो सफ़ेद पोश इंसान होगा ना, सफ़ेद पोश इंसान मर जाएगा मगर एनजीओज़ की लंबी लाइनों में नहीं लगेगा। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, लियारी की बस्ती के इलाकों में रहने वाले लोग अगर किसी भी दस्तरखान पर खाना खाने जाएंगे अपनी फैमिली को लेकर तो रक्शे का इतना किराया है कि वो घर में बैठकर ही खा सकते हैं। जी मैं आपसे सही अर्ज कर रहा हूँ, रक्शों का इतना किराया 5-6 किलोमीटर अगर मुसाफर तय कर कर वो जाकर अगर बिल फर्ज किसी भी दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता है, सहरी अफ्तारी करता है, सबसे पहले तो वो पसंद नहीं करेगा सफ़ेद पोश इंसान। और अगर बाहालत मजबूरी पसंद कर भी ले तो उसके पास इतना किराया नहीं होगा कि वो रक्शे में बैठकर वहाँ जाए और खाना खाए। कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई होटल नहीं है कि वो वहाँ जाकर फ़ख्र महसूस करेगा। एक जो है वो फ़िलाही काम है, गरीबों और मिस्किनों को खाना खिलाया जा रहा है, तो वो वहाँ जाकर अपने आप को प्राउड फील नहीं करेगा। वो बेचारा मजबूरी में अगर जाएगा भी तो किस तरह जाएगा, रक्शे का जितना किराया है उतने में वो अपने घर में पका कर खा सकता है और अच्छे से अच्छा खा सकता है। जो उसको वहाँ नहीं मिलेगा दस्तरखान पर, उससे अच्छा वो अपने घर में पका कर खा सकता है और एक बेहतरीन उसको जो है जायका नसीब हो जाएगा घर के साथ, बच्चों के साथ बैठकर।
तो मेरा तो यहाँ मशवरा यही है, मेरी बात में अगर आपको कोई भी और मज़ीद सवाल हो तो आप कर सकते हैं, कि ज़कात आप अपने रिश्तेदारों में, हमसायों में और इनको आप सपोर्ट कीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने इसकी वजह दी। देखा भी ये जाता है आजकल जो माशरे के अंदर कि लोग अपनी, जैसा आपने बड़ा अच्छा एक जुमला इस्तेमाल किया, कि लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए, यानी कि फरीज़ा समझ कर नहीं, एक तरीके से ज़कात को बोझ समझकर अपने आप की जान छुड़ाने के लिए अपनी ज़कात, अपना पैसा एनजीओ के हवाले कर दिया। अब वो एनजीओ चाहे उस ज़कात के पैसे को किस मद में इस्तेमाल कर रही है, किसी को बहुत सारी एनजीओ ऐसी हैं कि कुछ नहीं पता। तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह आपने वजाहत की, और बहुत अच्छा ये मैसेज हमारे नाज़रीन तक भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा कि एनजीओज़ को ज़कात देने के हवाले से जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो माशाल्लाह बड़े अच्छे से आपने इसके ऊपर कला। अच्छा, यहाँ सिर्फ मैंने एनजीओज़ को टारगेट नहीं किया, सबसे पहले इस बात को भी समझ लीजिए। यहाँ मैंने आपसे सिर्फ एक अर्ज़ की है, एक पॉइंट आपको दिया है, ज़कात आप पर फ़र्ज़ है ना, आपने अपना फ़र्ज़ अदा करना है। इस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए थोड़ी मेहनत कर लीजिए। अपने रिश्तेदारों को टटोल लीजिए, अपने पड़ोसियों को टटोल लीजिए। कई पड़ोसी, कई रिश्तेदार आपके आस लगाकर बैठे होंगे, हमारे हाजी साहब के यहाँ से, हमारे भाई के यहाँ से, हमारे भाई के यहाँ से, हमारे दोस्त के यहाँ से जो है वो ज़कात आएगी, और हम फिर इसको जो है अपने घर में, हमारे बच्चे भी अच्छा फ्रूट खा लेंगे, अच्छा पहन ओढ़ लेंगे। प्लीज़ इसको देख लीजिए अपने रिश्तेदारों में और इनको ज़कात दीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपने इस हवाले से रहनुमाई की। हमारे नाज़रीन, आपके भी बहुत सारे सवालात ज़कात के हवाले से ऐसे होंगे जो उन तहफ़्फ़ुज़ात इस वीडियो की तवज्जुह से दूर हुए होंगे, और यकीनन आपको हमारे पोस्ट कार्ड अच्छा लगा होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर कोई आप अपने अपने मुफीद मशवरे देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने राय से आगाह भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम पर अपनी ख़ास रहमत व बरकतों का नज़ीर फरमाए।